कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस अमर प्रताप ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज है करवा चौथ और करवा चौथ मुझे बहुत पसंद है। मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था, मतलब हमारे घर तरफ तो ये होता नहीं था और मैं जब दूसरों को देखती थी, मतलब मेरे रेंट पे एक आंटी रहती थी, मुझे याद है, और वो पंजाबी थी, तो करवा चौथ में वो बहुत अच्छे से सजती धजती थी और पूरा मतलब विधिवत जैसे होता है, जैसे कि अब हम लोग करते हैं उस तरह से वो करती थी। तो मैं उनको देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखना। और लेकिन मतलब जब मैं वहाँ थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पर्व तो सिर्फ पंजाबी ही कर सकते हैं, हम बिहारी तो कर नहीं सकते। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो पता चला कि मेरे ससुराल में करवा चौथ होता है, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। और करवा चौथ करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो इसी वजह से 10 साल हो गया और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मुझे लगता है कि जहाँ नहीं होता था करवा चौथ वहाँ भी लोग करने लगे हैं, क्योंकि करवा चौथ ऐसा पर्व ही है कि मतलब लोग रह नहीं पाते, और कौन सी मतलब कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं, अच्छी चीज़ है, अपनी पति की लंबी आयु के लिए लोग करते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, जिसका मन है वो कर सकते हैं। और पर होता है कि कभी कभी लोग मानते हैं कि हमारे घर कभी हुआ नहीं है तो हम कैसे कर ले। जैसे मेरे घर, मेरे मायके में कभी ये हुआ नहीं है तो वो लोग नहीं करते हैं, पर मेरे ससुराल में हुआ है तो मैं करती हूँ। तो मुझे दो पर्व का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, एक है करवा चौथ और दूसरा है छठ। छठ मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब सारे पर्व में मुझे छठ बहुत पसंद है। हाँ, हमको पानी पीना है। जाओ पी लो फिल्टर से लेके। तो अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कैसे होगा, और हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं, और फिर शाम में नहा धोकर तैयार होंगे वो भी दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी लग चुकी है। मुझे कल समय नहीं मिला तो मैं आज ही सुबह मेहंदी लगवाई थी, और मेहंदी मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेहंदी जब मैं लगवाती तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेहंदी लगवा रही हूँ तो फिर अच्छा लगे। तो ये देख सकते हैं, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मेरी मेहंदी कैसी है। और ये देखिए, अच्छी है। तो अभी तो लगवाई हूँ और फिर अभी मार्केट भी जाना है, आज बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है और शाम में तैयार भी होना है, खाना भी बनना है। तो फिर आज पूरे दिन पूरा ब्लॉग मैं डालने वाली हूँ, तो आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसे करते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी बताइए कि आप लोग की तरफ करवा चौथ कैसे होता है। तो चलिए फिर मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी हम लोग मार्केट जाने के लिए निकल रहे थे, अभी दोपहर के 1:30 बज रहा था और धूप देखिए कितना तेज़ है। वैसे तो हर दिन मौसम बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, और आज जिस दिन व्रत था उस दिन इतनी गर्मी और धूप देखिए कितना कड़ा। वैसे भी नियम है कि जब कोई व्रत होता है ना तो मौसम बिल्कुल गर्मी, उमस और बहुत कड़ाके की धूप कर देती है। तो वैसे ही ऐसा लग रहा जैसे कितनी गर्मी है वैसी धूप हुई थी। तो अभी हम मार्केट के लिए निकल चुके थे, आधा मार्केट पहुंच चुके थे और बस अब मार्केट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मार्केट मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। और अभी हम यहाँ पूजा की थाली और करवा लेने के लिए आए थे। ये देखिए करवा देखिए वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। इतने सुंदर से सजाया था इन्होंने, मतलब इन लोगों ने ही बनाया था, और ये मिट्टी और गोबर से बना होता है तो ये बहुत शुद्ध होता है। तो हम लोग के यहाँ इसी करवा से पूजा होता है। और ये देखिए चलनी अलग से अगर आपको चलनी लेना है तो वो भी उन लोगों ने बहुत खूबसूरत सजाया था और सेट में भी सजा के रखा था। और उसके बाद हम सीधे पहुंच गए साड़ी की दुकान में, क्योंकि मुझे साड़ी भी लेनी थी और मुझे शिफॉन या जॉर्जेट में साड़ी लेनी थी, हल्की हल्की। मुझे भारी साड़ी नहीं लेनी थी, इसलिए मैं हल्की साड़ी ही देख रही थी। वैसे भी भारी साड़ी बहुत हो गई है, हल्की साड़ी बहुत कम है, और मुझे हल्की साड़ी ही ज़्यादा पसंद आती है, मतलब पहनने में भी आराम रहता है और अच्छे से मतलब संभाल भी हो जाती है। तो वही हम लोग देख रहे थे, मैं और दीदी। तो अभी तो पसंद नहीं आ रहा था, तो अभी हम लोग पसंद कर रहे थे। तो देखिए कौन सा अच्छा लगता है, और कमेंट में आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोगों को कोई साड़ी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी, ग्रीन वाली, और एक जो सबसे ऊपर में ना ब्लैक वाली थी वो वाली, ये दो साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने यही दो साड़ी।
तो अब फाइनली मुझे 2 साड़ी पसंद आ गई थी, तो मैंने 2 साड़ी ले लिया था और अब वो पैक कर रहा था, तो वही लेने के लिए भी मैं खड़ी थी। बिल पेमेंट हो गया था सब। तो ये देखिए 2 साड़ियाँ मैंने ले ली है। मुझे अच्छी लग रही थी। मुझे भारी साड़ी से ज़्यादा ना हल्की हल्की साड़ियाँ पसंद है। और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं सोनार की दुकान पे, क्योंकि मुझे अपने लिए लेना था पायल और बिछिया। तो मैंने सुबह ही पापा से बोला था, पापा कहें जाके ले लेना, तो मैं वही पायल और बिछिया लेने गई थी। और ये देखिए ये बिछुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई भी पर्व त्यौहार में बिछुआ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी पर्व त्यौहार में मतलब बिछुआ शुभ माना जाता है, जैसे तीज है, करवा चौथ है, ये सब में। तो इसलिए मैं बिछुआ और पायल ले रही थी। मुझे 2 पायल बहुत पसंद आई थी, एक हल्की हल्की थी और एक थोड़ी हैवी थी। तो दोनों मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने दोनों पायल और वो बिछुआ ले लिया। वैसे भी इधर मतलब एक साथ 4 बिछुआ लेना होता है। और उसके बाद हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचते ही सीधे किचन में एंट्री हो चुकी है, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे और जल्दी जल्दी पकवान भी बनाना था। पकवान क्या, बहुत ज़्यादा पकवान नहीं बनता, हमारे यहाँ फरा बनता है। और पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो बिहार तरफ पिट्ठा बोलते हैं। तो ये उड़द दाल का पिट्ठा, यानी कि उड़द दाल और चना दाल का फरा बनने वाला था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोग के यहाँ फरा बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो कैसे बनता है। हमारे यहाँ तो इस तरह बनता है। ये देखिए दीदी बना रही हैं। और यहाँ देखिए ये उबल रहा है। हमारे यहाँ इसी तरह पकाया जाता है, उबाल के और उसके बाद इसे छान के ठंडे पानी से धुल देते हैं, और जैसे ही ठंडा हो जाता है इसका पीस पीस करके इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अब जो है, अब हम लोग तैयार हो रहे थे और बहुत ज़्यादा देर हो चुका था, 8 बज चुका था और अभी तक हम लोग तैयार ही हो रहे थे, क्योंकि मेकअप करना बहुत अच्छे से तो आता नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और ऐसे ही एक दूसरे की मदद लेके एक दूसरे का मेकअप कर लेते हैं, काम चलाओ, बहुत अच्छा नहीं। तो वैसे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हम लोगों का ड्रेस और हमारा मेकअप कैसा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तो हमें भी पता चलेगा ना कि हाँ, हमने थोड़ा बहुत अच्छा मेकअप किया भी था या नहीं। तो अभी हम और दीदी तैयार हो रहे थे और मम्मी कह रही थी जल्दी करो लेट हो रहा है। और दीदी का जो मांग टीका है ना, वो सेट नहीं हो रहा था, तो दीदी फिर बोली कि छोड़ दो, रहने दो, तो फिर छोड़ दिए हम। तो अब हम लोग हो चुके हैं तैयार और अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ, और कमेंट करके बताइएगा हमारा ड्रेस और हम कैसे लग रहे हैं, हम और दीदी। तो वैसे तो मेकअप करना हम लोग को आता नहीं है, बस हल्का फुल्का काम चलाओ कर लेते हैं। तो चलिए फिर। और अब यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा हो रहा है। इसके एक करवा के अंदर सब कुछ डालना होता है, मिठाई, फरा इसमें ना कच्चा डालते हैं, उबला हुआ नहीं, कच्चा फरा बनता है। इसमें डालने के लिए फल फूल मिठाई, और इसमें वो सब क्या बोलते हैं उसको, मूढ़ी, लाई बोलते हैं यहाँ, लाई वाई भर के और फिर ढक्कन लगा के इसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। और सबसे पहले गौर जी का पूजा किया जाता है। तो गौर माता का पूजा हो रहा है, तो वहाँ पे सिंदूर उंदूर चढ़ाना होता है। तो अब सब वही हो रहा है। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो उसके लिए तो आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए फिर आप देखिए, और हम लोग पूजा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब आपको इस वीडियो में दिख जाएगा।
तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का करवा चौथ का ब्लॉग, सुबह से शाम तक का। सुबह से आज हमने क्या क्या किया वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ कमी लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं।